मैं डॉक्टर रंजीत सिंह बुडानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एमजीटी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर चूरू, एक बार पुणे आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल में आप सभी का आभार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में अपन ने बात की थी राजस्थान के एकीकरण के साथ विलय की अपन ने बात की कि कैसे विलय हुआ और विलय के बाद में एकीकरण कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे एकीकरण हुआ। तो पहले की वीडियो में एकीकरण के 3 चरणों की बात कर ली थी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इस वीडियो में बात करेंगे, प्रथम वीडियो में मत्स्य संघ की बात हो गई थी, पूर्व राजस्थान संघ द्वितीय चरण की बात हो गई थी, संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण की बात हो गई थी। 3 चरणों तक की बात विलय और एकीकरण की पहले वीडियो में अपन कर चुके हैं। इस दूसरे पार्ट में अपन बात करेंगे चौथा जो चरण है, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में किसका गठन हुआ? वरहद राजस्थान का। यहाँ पे आप देखिए, और गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। चौथे चरण का जो उद्घाटन हुआ वो कब हुआ? 30 मार्च 1949। वरहद राजस्थान जो बना वो किसको मिलाकर बनाया गया? वरहद राजस्थान तीसरे चरण में अपन ने बात की थी कि संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाकर किसका गठन हुआ? संयुक्त राजस्थान का। और संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की 4 सबसे बड़ी जो रियासतें थी, कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। 4 बड़ी जो रियासतें थी, प्लस जो लावा जो ठिकाना है, क्योंकि पहले अपने बात की थी कि लावा है वो रियासतों के एकीकरण के समय जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में वो कौन से जिले का भाग है? टोंक जिले का भाग है। तो 10 रियासतें प्लस एक ठिकाना कहां तक था? संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें और एक ठिकाना। 4 रियासतों के मिलने से कुल रियासत कितनी हो गई? 14 रियासतें, प्लस ठिकाने कितने हो गए? 2 ठिकाने। तो इन 14 रियासतों और 2 ठिकानों को मिलाकर किसका गठन किया गया? वरहद राजस्थान का गठन किया गया। और इसको वरहद राजस्थान भी क्यों कहा गया? वो किस लिए कहा गया कि राजस्थान की 4 सबसे बड़ी जो रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 सबसे बड़ी जो रियासतें थी उनको मिलाकर इसका गठन हुआ। इसलिए इस चरण को, चौथे चरण को क्या नाम दिया गया? वरहद राजस्थान नाम में दिया गया। और इस वरहद राजस्थान यानी 30 मार्च 1949 को किसके रूप में मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है। और वर्तमान में भी प्रतिवर्ष जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का जो कारण है, वो पीछे का कारण भी यही है। पीछे का जो कारण है वो कारण भी यही है कि 4 बड़ी रियासतों का जब विलय हुआ तो राजस्थान का एकीकरण है वो लगभग क्या मान लिया गया था? पूर्ण मान लिया गया था। इसलिए 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रियासतों की बात करें कि जो वरहद राजस्थान बना उसमें कौन कौन सी रियासतें, तो अभी अपन ने बात की जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इन चारों रियासतों का जो विलय हुआ वो किस आदेश के तहत हुआ था? कि 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई 1948 को केंद्रीय सरकार के द्वारा इन रियासतों के मिलाने का आदेश जारी हुआ। और प्लस में लावा ठिकाना जो एकीकरण के समय जयपुर का भाग था वो भी इन रियासतों के साथ शामिल हुआ। अब इन चारों रियासतों को याद रखने के लिए एक आसान सा सूत्र है, पहले भी अपने फॉर्मूले की बात की है। बहुत आसान सा सूत्र है। पहले चरण में आपने कहा कि अभिनाधोक, दूसरे चरण में कुशा बाबू की झाड़ू पर कोट, और चौथे चरण में, क्योंकि तीसरे चरण में केवल उदयपुर शामिल हुई, चौथे चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाना। तो यहाँ पे अपन सूत्र की बात करें, बीज लाजोजे, बी यानी बीकानेर, जय यानी जयपुर, ला यानी लावा, जो यानी जोधपुर, जे यानी जैसलमेर। तो बीज लाजोजे,
ये बहुत आसान सा सूत्र है और आप अपने हिसाब से भी अपने सुविधा के अनुसार भी आप सूत्र फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि रियासत है वो आपको याद रह जाए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वरद राजस्थान में कौन सी रियासत थी, वरद राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं थी, कौन सी रियासतों को मिलाकर वरद राजस्थान का निर्माण किया गया, कौन सा ठिकाना कब मिला। तो भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राज प्रमुख किसको बनाया गया? जयपुर नरेश स्वाई मानसिंह द्वितीय को। और इसी शर्त के साथ जयपुर है वो शामिल हुआ था, क्योंकि इन चारों रियासतों को राजस्थान में शामिल करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। कौन सी? सत्यनारायण समिति, जिसका प्रमुख कौन था? पंडित सत्यनारायण राव। सत्यनारायण समिति के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? श्री पंडित सत्यनारायण राव को। और उस समिति या गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर ये चारों जो रियासत है, सबसे बड़ी जो रियासत है वो राजस्थान के साथ विलय करने के लिए इच्छुक हुई थी। जिनकी शर्त क्या थी? कि राज प्रमुख का जो पद है वो आजीवन किसके पास होना चाहिए? जयपुर रियासत के पास होना चाहिए। यानी जयपुर का जो राजा होगा वो ही राज प्रमुख होगा और आजीवन होगा। महाराज प्रमुख का जो पद है वो किसके पास? उदयपुर नरेश यानी महाराणा भोपाल सिंह। क्योंकि उदयपुर इसी शर्त के साथ शामिल हुआ था। तीसरे चरण में अपन ने बात की कि महाराज प्रमुख का जो पद है वो किसको दिया जाना चाहिए? उदयपुर नरेश को दिया जाना चाहिए, यानी मेवाड़ रियासत के पास होना चाहिए। भीम सिंह जो सम्मिलित हुए थे वो भी इसी शर्त पे हुए थे कि उपराज प्रमुख का जो पद है, तो उपराज प्रमुख आजीवन जब तक ये पद रहा किसके पास रहा? भीम कोटा नरेश भीम सिंह। महाराज प्रमुख उदयपुर नरेश भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जो कहां से थे? जयपुर से थे। राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को बनाया गया, क्योंकि इसी शर्त के साथ ये रियासत है वो शामिल हुई थी कि राजधानी है वो जयपुर होनी चाहिए। राज प्रमुख है वो जयपुर नरेश को ही बनाया जाएगा। महाराज प्रमुख है उदयपुर, इसी शर्त के साथ शामिल हुई थी कि महाराज प्रमुख है वो उदयपुर नरेश ही होना चाहिए। उपराज प्रमुख है वो कोटा नरेश। तो रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ठिकाना लावा, क्योंकि उस समय जयपुर रियासत में था। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। राज प्रमुख जयपुर नरेश मान सिंह। उपराज प्रमुख उदयपुर नरेश भोपाल सिंह। महाराज प्रमुख उपराज प्रमुख कोटा नरेश भीम सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। और इन रियासतों को गठित करने के लिए कौन सी समिति का? सत्यनारायण समिति का, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री पंडित सत्यनारायण राव ने। इस चरण को क्या कहा जाता है? राजस्थान का विशाल चरण भी कहा जाता है। सबसे विशाल जो चरण है वो किसको माना जाता है? वरद राजस्थान को, क्योंकि ये चारों जो रियासतें हैं वो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें थी। और इन चारों रियासतों को मिलने से लगभग राजस्थान को जो निर्माण है वो क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। इस चरण का जो उद्घाटन है 30 मार्च 1949 को जब वरद राजस्थान का उद्घाटन किया, तो उद्घाटन जैसे अभी अपन ने बात की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा किया था? जयपुर के सिटी प्लेस में किया था। इसी उपलक्ष्य में 30 मार्च को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इसी चरण में जो उदयपुर नरेश है उसको कौन सा पद दिया गया था? क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख आजीवन, यानी जीवन पर्यंत आगे तक जहां तक एकीकरण हुआ तब तक महाराज प्रमुख का जो पद है वो किसके पास रहेगा? उदयपुर नरेश के पास, यानी भोपाल सिंह के पास। राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के प्रथम में मनोनीत जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री। क्योंकि आगे के चरणों में अभी अपन बात करेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री का पद है वो समाप्त होगा। तो प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और सत्यनारायण समिति जिसकी अभी अपन ने बात की कि चारों जो रियासतें राजस्थान के साथ सम्मिलित हुई, वो कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर। ये चौथा चरण 30 मार्च 1949, जिसमें अपन ने बात की कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, ये चारों बड़ी जो रियासतें थी जो किसके साथ सम्मिलित हुई थी? राजस्थान के साथ सम्मिलित हुई। और जयपुर के साथ लावा जो ठिकाना है, जो पहले जयपुर का भाग था, वो भी इसके साथ सम्मिलित हुआ। और एक बहुत आसान सा फॉर्मूला यहाँ पे आप बना सकते हैं, जे 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 बी। जे 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 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर।
अब सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। और राजधानी की जो समस्या थी उसको सुलझाने के लिए एक B.R. पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, क्योंकि तीसरे चरण में अपने बात की संयुक्त राजस्थान में जो राजधानी थी वो उदयपुर थी। और उदयपुर नरेश ने शर्त भी रखी थी कि राजधानी है वो उदयपुर को बनाया जाए, संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया। लेकिन जब जयपुर सम्मिलित हुई तो जयपुर इसी शर्त के साथ सम्मिलित हुई थी कि राजधानी है, राज प्रमुख का पद है वो जयपुर नरेश के पास होना चाहिए, राजधानी है वो जयपुर होनी चाहिए। तो इस राजधानी के विवाद को हल करने के लिए B.R. पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और जिसकी सिफारिशें जिसके आधार पर P. सत्यनारायण राव जो समिति है उसने अनुशंसा की कि राजधानी है वो किसको बनाया जाएगा, जयपुर को बनाया जाएगा। न्याय विभाग है वो किसके पास रहेगा, जोधपुर के पास। ये कौन सी समिति की सिफारिश है, P. सत्यनारायण राव समिति की। और ये क्वेश्चन है वो काफी पूछा भी जाता है, ये आपको ध्यान रखने होंगे कौन सा विभाग कहाँ पे बनाया गया था और कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। तो न्याय विभाग जोधपुर, तो आप देखिए वर्तमान में जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है, जोधपुर में है। शिक्षा विभाग कहाँ पे होगा, बीकानेर में। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो कहाँ पे है, बीकानेर में है। वन विभाग कोटा में, जो वन निदेशालय है वो कहाँ पे है, कोटा में है। कृषि विभाग कहाँ पे होगा, भरतपुर में होगा। खनिज विभाग है वो कहाँ पे होगा, उदयपुर में होगा। तो न्याय विभाग जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, और खनिज विभाग है वो कहाँ पे होना चाहिए, उदयपुर होना चाहिए। और P. सत्यनारायण राव की समिति की जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों को मानते हुए ये विभाग इन्हीं रियासतों को दिए गए। न्याय विभाग जोधपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, वन विभाग कोटा को दिया गया, कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, और खनिज विभाग की स्थापना कहाँ पे की गई थी, उदयपुर में। अब बात करते हैं पंचम चरण की, पांचवा चरण। पांचवें चरण की अपन बात करें तो संयुक्त वरहद राजस्थान, संयुक्त वरहद राजस्थान, और जिसका उद्घाटन कब किया गया, 15 मई 1949 को। तब आप देखिए 1948 में 3 चरण और 1949 में कितने चरण हुए, 2 चरण हुए। ठीक है, तो 1949 पहला था, 30 मार्च 1949 वरहद राजस्थान। और ये है संयुक्त वरहद राजस्थान, जैसा नाम से भी आपको ध्यान आ जाएगा कि संयुक्त राजस्थान प्लस वरहद राजस्थान दोनों को मिलाकर किसका गठन किया गया, संयुक्त वरहद राजस्थान का। तो रियासतों की यदि बात करें तो देखिए आप, वरहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ दोनों को मिलाकर किसका गठन हुआ, संयुक्त वरहद राजस्थान का। तो वरहद राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 14 रियासतें और 2 ठिकाने। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्लस 1 ठिकाना, कौन सा, नीमराणा। तो कुल रियासतें कितनी हो गई, 18 रियासतें और 3 ठिकाने। कितनी हो गई, 18 रियासतें और 3 ठिकाने। पंचम चरण यानी संयुक्त वरहद राजस्थान तक कितनी रियासतों का विलय हो गया था, 18 रियासतें और 3 ठिकानों का विलय हो गया था। राजधानी P. सत्यनारायण समिति की सिफारिशों के आधार पर वही है, राजधानी जयपुर। राज प्रमुख का जो पद है वो जयपुर नरेश के पास होगा, सवाई मानसिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री, जो कहां से थे, जयपुर से। महाराज प्रमुख P. सत्यनारायण समिति की सिफारिशों के आधार पे उदयपुर, महाराणा भोपाल सिंह। उपराज प्रमुख का जो पद है वो P. सत्यनारायण समिति की सिफारिशों के आधार पे कोटा नरेश भीम सिंह। यदि संयुक्त वरहद राजस्थान की बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त वरहद राजस्थान में कुल कितनी रियासतों का विलय हो गया था, तो 18 रियासतें और 3 ठिकाने। संयुक्त वरहद राजस्थान का निर्माण किसको मिलाकर किया गया, किसको मिलाकर किया गया, वरहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। संयुक्त वरहद राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ, 15 मई 1949 को। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर नरेश, प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से थे, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर नरेश, उपराज प्रमुख कोटा नरेश भीम सिंह। यहाँ पे आप देखिए कि संयुक्त वरहद राजस्थान, तो वरहद राजस्थान के साथ किसको मिलाया गया, वरहद राजस्थान के साथ किसको, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ प्लस वरहद राजस्थान को मिलाकर किसका गठन हुआ, संयुक्त वरहद राजस्थान का।
सम्मिलित रियासत वरहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ को वरहद राजस्थान के साथ मिलाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? शंकर देव राय समिति का। और शंकर देव राय समिति की अनुशंसा के आधार पर, देखिए दो क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन से? एक तो कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को कौन सी समिति या कौन सी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में विलय हुआ? तो सत्यनारायण समिति। मत्स्य संघ जो राजस्थान में शामिल हुआ, वरहद राजस्थान के साथ मत्स्य संघ जो सम्मिलित हुआ, उसके लिए कौन सी समिति का? शंकर देव राय समिति का। और शंकर देव राव समिति की सिफारिशों के आधार पर वरहद राजस्थान के साथ किसको शामिल किया गया? मत्स्य संघ को। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये छठा चरण है। तो पांचवें चरण तक 18 रियासत प्लस 3 ठिकाने सम्मिलित हो चुके थे। अब छठे चरण की अपन बात करते हैं, राजस्थान संघ, यानी 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत जो गणतंत्र बना वो कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ? राजस्थान संघ का। अब राजस्थान संघ का गठन कैसे? कि संयुक्त वरहद राजस्थान। अब रियासतों की बात करें तो संयुक्त वरहद राजस्थान तक कितनी रियासतें सम्मिलित हो गई थी? 18 रियासतें। तो राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। तो 3 ठिकाने सम्मिलित हो चुके थे, 18 रियासतें शामिल हो चुकी थी, एकमात्र रियासत बची थी सिरोही। सिरोही है, जब सिरोही का जब राजस्थान में एकीकरण हुआ तो सिरोही है वो अंतरराज्यीय समस्या बना। सिरोही अंतरराज्यीय समस्या बना कैसे बना? कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो कहां से थे? गुजरात से थे। वो सिरोही को किस में सम्मिलित करना चाहते थे? गुजरात यानी मुंबई, उस समय गुजरात नहीं था, मुंबई प्रांत था। तो बंबई प्रांत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल सिरोही को शामिल करना चाहते थे। तो जब छठा चरण हुआ तो राजस्थान संघ का जब गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संयुक्त वरहद राजस्थान के साथ सिरोही का कौन सा क्षेत्र? आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर शेष जो राजस्थान था, क्योंकि सिरोही के गोकुल भाई भट्ट ने काफी संघर्ष किया और संघर्ष के बाद सिरोही का कुछ जो भाग है, किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा को छोड़कर। आबू देलवाड़ा उस समय 26 जनवरी 1950 को जब इस राजस्थान संघ बना तो आबू देलवाड़ा क्षेत्र किसको दिए गए थे? बंबई प्रांत को। और आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र किस दृष्टि से महत्वपूर्ण थे? पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और गोकुल भाई भट्ट इसको किस में सम्मिलित करना चाहते थे? राजस्थान में सम्मिलित करना चाहते, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोनों ही। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बंबई प्रांत में शामिल किया। तो सिरोही है उसका आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो शेष क्षेत्र संयुक्त वरहद राजस्थान के साथ सम्मिलित हुआ। तो संयुक्त वरहद राजस्थान प्लस सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर किसका गठन किया गया? राजस्थान संघ का। अब यहाँ पे आप देखिए कि सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त राजस्थान में, किसको? आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर। और आबू देलवाड़ा क्षेत्र किसको दिए गए? काफी कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कौन से प्रांत को? मुंबई प्रांत को, क्योंकि उसमें गुजरात नहीं था, गुजरात बंबई से अलग होकर बाद में बना, तो बंबई प्रांत को। और इसको मिलाकर किसका गठन किया गया? राजस्थान संघ को। राजस्थान संघ का जब गठन हुआ तो राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया? ख श्रेणी में। क्यों ख श्रेणी में? अपने पहले भी बात की है कि ख श्रेणी में वो राज्य आते हैं जिनका निर्माण रियासतों का एकीकरण या विलय करके किया गया हो, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, जैसे मुंबई है तो बंबई ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, वो ए श्रेणी का राज्य था। राजस्थान रियासतों का एकीकरण करके बना तो बी श्रेणी का राज्य। जो अंग्रेज शासित क्षेत्र थे वो सी श्रेणी में थे, तो जो अजमेर मेरवाड़ा है वो सी श्रेणी का था। राजस्थान संघ बना वो कौन सी श्रेणी का राज्य बना था? बी श्रेणी का राज्य बना। महाराज प्रमुख उदयपुर नरेश भोपाल सिंह, राज प्रमुख जयपुर नरेश स्वाई मान सिंह द्वितीय, राजधानी है वो जयपुर। अब यहाँ पे देखिए आप
छठे चरण में अपने बात की कि सिरोही, सिरोही का केवल कौन सा क्षेत्र, आबू देलवाड़ा, एकमात्र रियासत बची थी पांचवें चरण के बाद, क्योंकि 18+3 का गठन हो चुका था। तो संयुक्त भरत राजस्थान में सिरोही और कौन सा क्षेत्र छोड़ा गया, आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर किसमें मिला लिया गया, राजस्थान में, और जिसको संयुक्त भरत राजस्थान में प्लस सिरोही का कुछ भाग मिलाकर राजस्थान संघ बना। अब आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है उनको पुनः राजस्थान में मिलाने के लिए किसने प्रयास किया, गोकुल भाई भट्ट को। तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, क्योंकि आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। इसलिए गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहा जाता है, गांधी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। इससे पहले की वीडियो में अपने बात की कि राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है, युगल किशोर चतुर्वेदी को। अब 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो समाप्त करके एक नया पद सर्जित किया गया, कौन सा, मुख्यमंत्री का। जो हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे वो राजस्थान के पहले मनोनीत, निर्वाचित नहीं, पहले मनोनीत जो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो गया, प्रधानमंत्री का पद किसमें परिवर्तित हो गया, मुख्यमंत्री में। जो प्रधानमंत्री था वो किसमें परिवर्तित हो गए, मुख्यमंत्री में। तो राजस्थान के अंतिम प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री, और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन दोनों रूपों में आता है, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का अंतिम प्रधानमंत्री कौन था, तो अंतिम प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित टीकाराम पालीवाल थे। वो क्वेश्चन अलग है, आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि निर्वाचित पूछा जाता है या मनोनीत पूछा जाता है। यदि मनोनीत पूछा जाता है तो हीरालाल शास्त्री, और यदि निर्वाचित पूछा जाता है, जिसका चुनाव के आधार पर जनता ने जिसका चयन किया हो, तो निर्वाचित पूछा जाता है तो कौन से है, टीकाराम पालीवाल। 26 जनवरी 1950 को अपन कह रहे हैं भारतीय संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को राजपूताना से बदलकर कानूनी मान्यता के अनुसार राजस्थान शब्द रखा गया। तो राजस्थान शब्द को कानूनी जो मान्यता प्राप्त हुई, राजस्थान, वर्तमान जो राजस्थान है उसको कानूनी जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 से पहले ये क्षेत्र किस नाम से प्रचलित था, राजपूताना के नाम से। तो राजपूताना के स्थान पर या राजपूताना को राजस्थान शब्द जो कानूनी मान्यता मिली वो कब मिली थी, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि भारतीय जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब जो सिरोही है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो इसको किस में शामिल करना चाहते थे, बंबई प्रांत में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि पटेल ने कहा था कि राजस्थान है उसको सिरोही चाहिए, उनको सिरोही मिलना चाहिए, उनको गोकुल भाई भट्ट नहीं चाहिए। तो इस समस्या के समाधान के लिए गोकुल भाई भट्ट ने काफी प्रयास किया, और क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो भी एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को पर्यटक स्थल जो आबू है, जो देलवाड़ा है, दोनों ही क्षेत्र किसमें शामिल कर लिए थे, बंबई प्रांत में शामिल कर लिए थे। और गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थल हातल गांव का जो क्षेत्र है वो किसको दिया था, राजस्थान को दिया था। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन सा क्षेत्र राजस्थान को दिया गया था, तो हातल गांव का जो क्षेत्र है जो गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान है, और गोकुल भाई भट्ट ने ही आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में विलय करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उनके प्रयासों से ही माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र है वो आगे जाकर राजस्थान के साथ सम्मिलित हुए थे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसका विलय 2 चरणों में हुआ, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसका विलय 2 चरणों में हुआ, वो रियासत कौन सी है, सिरोही। क्योंकि छठे चरण में अपन बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 को कि आबू देलवाड़ा क्षेत्र किस में चले गए, बंबई प्रांत में, जिसको गोकुल भाई भट्ट ने काफी प्रयासों के बाद, काफी संघर्ष के बाद उनको राजस्थान के साथ सम्मिलित किया, और राजस्थान के साथ सम्मिलित किया कौन से चरण में,
सप्तम सातवां जो चरण है 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 को किसका गठन किया गया? आधुनिक राजस्थान का। यानी वर्तमान जो राजस्थान है वो किस तिथि को अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए 1 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। देखिए दो क्वेश्चन है, एक तो है राजस्थान दिवस और एक है राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान दिवस तो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, जब वरहद राजस्थान का गठन हुआ। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था वो कौन सी तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कि राजस्थान संघ में कौन सा क्षेत्र सिरोही के आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को मिलाया गया, प्लस जो एक अंग्रेज शासित प्रदेश था कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा, प्लस सुनेल टप्पा क्षेत्र। अब यहाँ पे आप देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य दो क्षेत्र थे, एक सिरोज और एक सुनेल टप्पा। जो सिरोज क्षेत्र था, जो किसका भाग था? सिरोज जो क्षेत्र है जो कौन से जिले का भाग था? झालावाड़ का। वो किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को। और जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र है, जो वर्तमान में कोटा में है, जो सुनेल टप्पा क्षेत्र है वो किसके साथ सम्मिलित किया गया? राजस्थान यानी कोटा के साथ। तो ये जो एकीकरण पूर्ण हुआ वो किसकी सिफारिशों पे? सिरोही का पूरा भाग और अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को जो राजस्थान में सम्मिलित किया गया वो कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर? फैजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर। अब यहाँ पे आप देखिए तीन समितियां हो गई, कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो राजस्थान में विलय हुआ सत्यनारायण समिति। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया शंकर देवराय समिति। सिरोही का पूरा भाग यानी आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनका राजस्थान में विलय हुआ कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर? फैजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो सप्तम चरण आधुनिक राजस्थान की बात करें तो अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश था, प्लस आबू देलवाड़ा, प्लस सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग था। सुनेल टप्पा क्षेत्र जब राजस्थान में शामिल किया गया तो राजस्थान की झालावाड़ का सिरोज जो क्षेत्र है वो किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। यानी दो क्षेत्रों में आदान प्रदान हुआ। सुनेल टप्पा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के मंदसौर का था उसको कोटा में शामिल किया गया और झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र था वो किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त हो गया और राज प्रमुख का पद समाप्त करके कौन सा नया पद सर्जित किया गया? राज्यपाल का। अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का पद कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके कौन सा नया पद सर्जित किया गया? मुख्यमंत्री का। राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद कब सर्जित हुआ? 26 जनवरी 1950। प्रधानमंत्री का पद समाप्त हुआ और मुख्यमंत्री का पद सर्जित हुआ। 1 नवंबर 1956 राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ और कौन सा नया पद सर्जित हुआ? राज्यपाल का। तो राजस्थान के अंतिम जो राज प्रमुख हैं वो कौन थे? राज प्रमुख जयपुर नरेश मानसिंह द्वितीय। राज्यपाल राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को। याद रखने वाली जो बात है कि राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ, राज्यपाल का पद है वो कब सर्जित हुआ। तो सप्तम चरण यानी 1 नवंबर 1956 जब आधुनिक राजस्थान का गठन हुआ तो 1 नवंबर को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। सॉरी, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। आधुनिक राजस्थान में किस किस को? राजस्थान संघ प्लस सिरोही का आबू देलवाड़ा प्लस अंग्रेज शासित प्रदेश और प्लस सुनेल टप्पा को मिलाकर कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर? फैजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर। ये अजमेर जो अंग्रेज शासित प्रदेश था जो डायरेक्ट चीफ कमिश्नर के अधीन था। अब यहाँ पे आप देखिए कि जयपुर को जो राजधानी बनाया गया, ये 7 चरणों की बात यहाँ पे पूर्ण होती है क्योंकि 7वें चरण तक टोटल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश। तो यहाँ पे अपन ने बात की उससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका विलय 2 चरणों में हुआ
तो कौन सी रियासत थी? सिरोही। सबसे अंत में शामिल होने वाली जो रियासत है वो भी कौन सी है? सिरोही। सबसे पहले विलय कौन सी रियासत का हुआ? अलवर का। सबसे अंत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी है? सिरोही। सबसे अंत में शामिल होने वाला क्षेत्र भी कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि सिरोही के साथ आबू देलवाड़ा के साथ कौन सा क्षेत्र? अजमेर मेरवाड़ा। सुनील टप्पा व सिरोही क्षेत्रों का आदान प्रदान भी कौन से चरणों में हुआ? सप्तम चरण में हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजधानी जयपुर, क्योंकि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक यानी लगभग 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है कि राजस्थान में सबसे सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। उससे मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जो निर्वाचित है, क्योंकि अपने बात की मनोनीत तो मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान आधुनिक राजस्थान बना, 7वां जो चरण बना, राजस्थान स्थापना दिवस जब मनाया जाता है, तो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 5 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र प्रमुख का पद है वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 5 जुलाई 1955 को उदयपुर नरेश महाराणा भोपाल सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के साथ ही महाराष्ट्र प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। और 1 नवंबर 1956 को राष्ट्र प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद सर्जित किया गया? राज्यपाल का। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का गठन पूर्ण हो गया, तो राजस्थान को कौन सी श्रेणी का राज्य माना गया? ए श्रेणी का। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये श्रेणियां क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। यानी जो ए बी सी जो श्रेणी थी वो श्रेणियां क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। ये राजस्थान के चरणों की अपन ने बात की, तो 3 चरणों की बात अपन कर चुके थे। पहले चतुर्थ चरण की बात करते हैं। यहाँ पे चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। किसका गठन हुआ? वरहद राजस्थान। किसको मिलाकर? जय संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। मुख्य प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। महाराष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख महाराज सवाई सिंह द्वितीय। महाराष्ट्र प्रमुख भोपाल सिंह। उद्घाटन किसने किया? सरदार पटेल ने। 5वां चरण 15 मई 1949, क्योंकि अपन ने बात की कि 1949 में 2 चरण और 1948 में 3 चरण। किसका गठन हुआ? संयुक्त वरहद राजस्थान का। किसको मिलाकर? मत्स्य संघ। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राष्ट्र प्रमुख जयपुर नरेश मानसिंह द्वितीय। कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर? डॉक्टर शंकर राय देव समिति की सिफारिशों के आधार पर, क्योंकि वरहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। फिर छठा चरण 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, राजस्थान संघ। किसको मिलाकर? सिरोही, आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर। प्रधानमंत्री का पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री यानी मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य हो गया? बी श्रेणी का। 7वां चरण 1 नवंबर 1956। किसका गठन हुआ? आधुनिक राजस्थान, वर्तमान राजस्थान का, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा जो अंग्रेज शासित प्रदेश था, प्लस सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र जो सरदार पटेल ने बंबई प्रांत को दे दिया था, वो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से वापस किसमें शामिल किया गया? राजस्थान में। तो सिरोही का जो विलय है वो 2 चरणों में, छठे और 7वें चरण में। इसके साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य का तो 2 जो क्षेत्र हैं, सुनील टप्पा और सिरोज। सुनील टप्पा क्षेत्र है वो किसको दिया गया? राजस्थान को। और मध्य प्रदेश का जो राजस्थान का मध्य प्रदेश का जो सुनील टप्पा क्षेत्र है वो किस में? राजस्थान में। और राजस्थान का जो सिरोज क्षेत्र है वो किसको दिया गया था? मध्य प्रदेश को। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त करके कौन सा पद प्रारंभ किया गया? राज्यपाल का। प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ए बी 3 राज्यों की जो श्रेणियां थी उन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, यानी कोई श्रेणी नहीं रखी गई।
अंत में अपन बात करते हैं तो आप देखिए कि राजस्थान के एकीकरण में 1948 में 3 चरण, 1949 में 2 चरण, 1950 में 1 और 1956 में 1। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1948 में कुल कितने चरण हुए? 3 चरण। 1949 में कितने चरण हुए? 2 चरण। 1950 में 1 और 1956 में भी 1। 1948 में 3 जो चरण हुए उसमें मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान। 1949 में 2 जो चरण हुए वो राजस्थान, वरहद राजस्थान, और 30 मार्च 1949 को किसके रूप में मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में। और संयुक्त वरहद राजस्थान 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र भारत है वो गणतंत्र बना, भारतीय संविधान है वो लागू हुआ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जिसमें राजस्थान संघ। और 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण पूर्ण हुआ, वर्तमान राजस्थान आधुनिक राजस्थान, तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 को। यानी प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस और प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं अंतिम में, बिल्कुल शॉर्ट में अपन बात करेंगे इन 4 चरणों की, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम चरणों की। तो वर्तमान जो राजस्थान है जिसमें राजस्थान संघ प्लस आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनेल टप्पा सिरोज क्षेत्र है वो किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को। तो 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 अंग्रेज शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो फजल अली थे उनकी सिफारिशों के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा सुनेल टप्पा क्षेत्र को किसमें मिलाया गया? राजस्थान में। और राजस्थान के झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र था वो किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया गया? फजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जस्टिस फजल अली को। भाषाई जो समस्याएं हैं, भाषा संबंधी समस्याओं से संबंधित जो रियासतें थी उनके विलय के लिए, उनके एकीकरण के लिए एक आयोग का गठन किया गया था 22 दिसंबर 1953 को, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जस्टिस फजल अली को। और इसके जो सदस्य थे वो कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पानीकर। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाषाई समस्याओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 22 दिसंबर 1953 को। उसके सदस्य कौन कौन थे? जस्टिस फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पानीकर। और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ABC राज्यों का जो श्रेणियां थी वो श्रेणियां समाप्त की गई और राज प्रमुख का जो पद है वो भी समाप्त किया गया। राज प्रमुख का पद समाप्त करके क्या बनाया गया? राज्यपाल का पद है वो सर्जित किया गया। क्योंकि 1953 में जो समिति गठित की गई उन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? 1955 में। और उसके आधार पर संसद ने नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम वो बनाया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया तो उसके तहत A, B जो C श्रेणियां हैं, A श्रेणी, B श्रेणी, C श्रेणी के जो राज्य हैं वो श्रेणियां समाप्त कर दी गई और केवल क्या कर दिए? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और राज प्रमुख का पद समाप्त करके क्या बना दिया? राज्यपाल। अंतिम बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो एकीकरण जब पूर्ण हुआ उस समय अजमेर सहित कितने जिले थे? 26। तो 26वां जो जिला बना था वो कौन सा जिला बना था? अजमेर। 25वां जो जिला बना था सिरोही और 26वां जो जिला बना था वो कौन सा बना था? अजमेर। 27वां जिला, यहाँ पे आप देखिए वर्तमान में टोटल जिले कितने हैं? 33। तो 25वां जिला सिरोही, 26वां जो जिला बना जब एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को, 26वां जो जिला बना था वो जिला कौन सा बना था? अजमेर। 27वां जिला धौलपुर, कब? 15 अप्रैल 1982 को। और कौन से जिले से अलग होकर? भरतपुर से। 27वां जो जिला बना था वो धौलपुर बना था, कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। और किससे अलग होकर? भरतपुर से। 28वां जिला, 28वां जिला बारा, कब? 10 अप्रैल 1991, किससे अलग होकर? कोटा से। 29वां जिला दौसा, कब? 10 अप्रैल 1991 को, किससे अलग होकर? जयपुर से। 30वां जिला राजसमंद, कब?
10 अप्रैल 1991 किससे अलग होकर? उदयपुर से। 31वां जिला हनुमानगढ़ कब? 12 जुलाई 1994 किससे अलग होकर? गंगानगर से। 32वां जिला करौली कब? 19 जुलाई 1997 किससे अलग होकर? सवाईमाधोपुर से। यानी यहाँ पे आपको याद जो रखना है कि 26वां जो जिला है वो कौन सा था? अजमेर। और वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं? राजस्थान का सबसे नवीनतम जो जिला है वो जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। यानी कितने नंबर का? राजस्थान का 33वां जिला। प्रतापगढ़ कौन सा जिला है? 33वां। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2008 को। कौन से 3 जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों के 5 क्षेत्रों को मिलाकर किसका गठन किया गया? प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। प्रतापगढ़ जिले का गठन करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? परमेश चंद्र कमेटी का। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 3 जिलों के, 3 जिले कौन से? उदयपुर। उदयपुर का कौन सा? धरियावद। बांसवाड़ा, पीपलखूट। चित्तौड़गढ़ का अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी। इन 5 तहसीलों को मिलाकर कौन से जिले का गठन किया गया था? प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। यानी प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है। कितने नंबर का जिला है? 33वां जिला है। गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2008 को। प्रशासनिक कार्य कब प्रारंभ हुए? 1 अप्रैल 2008 से। प्रशासनिक जो कार्य है वो कब प्रारंभ हुए? 1 अप्रैल 2008 से। कौन सी कमेटी की सिफारिशों से प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया? परमेश चंद्र कमेटी। कितने जिले के क्षेत्रों को मिलाकर? 3 जिलों के। उदयपुर से कौन सा भाग लिया गया? धरियावद। बांसवाड़ा से पीपलखूट और चित्तौड़गढ़ से अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी। इनको मिलाकर एक नया जिला बना। कौन सा? प्रतापगढ़, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला माना गया है। तो ये अपन ने बात की जिलों की। और उसके साथ अंतिम बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम जो रियासत थी वो बीकानेर थी। अंतिम जो रियासत थी वो धौलपुर थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो राजाओं को पृथ्वी पर जो दिया जाता था, जो मानदेय दिया जाता था, वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो राजपूताना के स्थान पर राजस्थान शब्द को कानूनी जो मान्यता मिली, वैधानिक जो मान्यता मिली थी राजस्थान को, वो कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य हो गया था? 20 श्रेणी का राज्य हो गया था, क्योंकि रियासतों के एकीकरण से इसका निर्माण हुआ था। वर्तमान स्वरूप कब? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 30 मार्च जब वरहद राजस्थान का गठन हुआ तो 30 मार्च को प्रतिवर्ष किसके रूप में मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। और वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। राजस्थान का सबसे नवीनतम जो जिला है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। तो इस वीडियो में अपन ने बात की राजस्थान के 4 चरणों की। चतुर्थ चरण, पंचम चरण, षष्ठम चरण, सप्तम चरण। और उसके बाद में कैसे प्रधानमंत्री का पद कब समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री का पद बना, राज प्रमुख से राज्यपाल का पद बना, राजस्थान राजपूताना से राजस्थान जो शब्द रखा गया उसको कानूनी मान्यता है वो 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ। और उसी तिथि से जो प्रधानमंत्री है वो किसके रूप में पद है वो किस में परिवर्तित हो गया? मुख्यमंत्री में। प्रथम में जो मनोनीत मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री, निर्वाचित जो मुख्यमंत्री बने वो टीकाराम पालीवाल। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो 1 नवंबर को प्रतिवर्ष किसके रूप में मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में। और 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त करके कौन सा नया पद सर्जित किया गया? राज्यपाल का। और प्रथम जो राज्यपाल बने वो गुरुमुख निहाल सिंह। और 1 नवंबर 1956 से राज्यों की 3 जो श्रेणियां थी, ए, बी और सी जो श्रेणी थी, वो श्रेणियां समाप्त कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जब ए, बी, सी श्रेणियां समाप्त की गई तो क्या हो गए? केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अंत में शामिल होने वाली जो रियासत थी, जैसे पहले भी बात की है, सबसे पहले जो रियासत शामिल हुई अलवर,
एकीकरण की बात कर रहे हैं, विलय की बात नहीं कर रहे, एकीकरण की। तो सबसे पहले जो रियासत शामिल हुई थी अलवर, और सबसे अंत में जो रियासत शामिल हुई वो सिरोही। सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका विलय 2 चरणों में हुआ। षष्ठी षष्टम और सप्तम 2 चरणों में इसका विलय हुआ। और उसके बाद में अपन ने बात की कि 26वां जो जिला बना, जो अंग्रेज शासित प्रदेश था, जहां धारा सभा थी, 30 सदस्यों की संख्या थी। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जो विधानसभा संख्या थी वो 160 प्लस 30, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा जो अंग्रेज शासित प्रदेश था वहां धारा सभा थी, बाकी विधानसभा थी। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 160, धारा सभा में 30, टोटल कितनी 190, और वर्तमान में कितनी है 200 है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी 26वां जो जिला बना था वो अजमेर, और वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है 33। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है प्रतापगढ़, जिसका गठन कब हुआ 26 जनवरी 2008 को। कितने जिलों को मिलाकर 3 जिलों को मिलाकर 3 जिलों की 5 तहसीलों को मिलाकर किसका गठन किया गया था प्रतापगढ़ का गठन किया गया। और कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। तो ये अपने दूसरे पार्ट में अपन ने बात की राजस्थान के एकीकरण के आगे के चरणों की। और आगे वाली वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के जो संभागीय व्यवस्था एकीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, और राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है कि कैसे संभाग हैं, कौन कौन से संभाग हैं, उसकी बात अपन आगे वाली वीडियो आने वाली वीडियो में करेंगे।